शहर की बिगड़ती सड़क व्यवस्था और गहराते गड्ढों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में सड़क के गड्ढों में खड़े होकर व मिट्टी शरीर पे लगाकर अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को दर्शाता है, जिसमें गड्ढों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं, जाम, जल भराव और नागरिक असुविधा की प्रमुखता से जानकारी दी गई। पूरे शहर बनारस में विभिन्न कार्यों के लिए सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क खोदकर गड्ढा खुला छोड़ दिया गया है, जिससे लगातार दुर्घटना हो रही है। आपको पहले से भी ज्ञात है कि बरसात का मौसम होने के साथ काशी में सावन का बड़ा महत्व है। दूर दराज के क्षेत्र से कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़िए, दर्शनार्थी, श्रद्धालु व पर्यटकों को असुविधा का सामना करने साथ जोखिम भी उठाना पड़ रहा है। लगातार कई घटनाओं के बाद भी शासन की नींद नहीं खुल रही है। सपा नेता ज़ीशान अंसारी ने बताया कि शहर के प्रमुख मार्गों पर खतरनाक गड्ढे हैं। हर तरफ किसी न किसी कार्य के लिए सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है। शहर की प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब है। बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढे और भी गहरे हो गए हैं, जिससे रोजाना दर्जनों लोग चोटिल हो रहे हैं। विगत कई हफ्तों में कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी है। गड्ढों के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक को मार्ग में कठिनाई होती है। आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें की जा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शुभम सेठ ने बताया कि हाल ही में बनी सड़कों पर भी गड्ढे दिखने लगे हैं, जो निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही का संकेत देते हैं। हम लोगों ने अपर नगर आयुक्त से मांग की है कि सभी प्रमुख सड़कों का तत्काल सर्वेक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू कराया जाए। मानक गुणवत्ता से मरम्मत एवं निर्माण हो और कार्यों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। जिस ठेकेदार या विभागीय अधिकारी की लापरवाही सामने आए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भविष्य के लिए स्थायी समाधान की योजना, जिसमें जल निकासी, सड़क निर्माण और देखरेख की स्पष्ट नीति हो। अपर नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समस्या का अतिशीघ्र निवारण किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कार्य शुरू नहीं हुआ तो जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शहरवासी अब और इंतजार नहीं करना चाहते, उन्हें सुरक्षित, सुगम और गड्ढामुक्त सड़कें चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, अमित कुमार, उरुज रफी, राजेश कैफ, रजत, परवेज, ज़ीशान, अयान अंसारी, विक्की गुप्ता, योगेश यादव, राज श्रीवास्तव आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मेरा नाम ज़ीशान अंसारी है और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोग नगर निगम मुख्यालय आए हुए, किस तरह का परिवर्तन है और क्या कारण? देखिए, नगर निगम मुख्यालय आने का एक बड़ा ही गंभीर कारण है और एक बड़ा ही गंभीर विषय जो हमें लगता है कि आप लोगों को भी इस मामले को उठाना चाहिए। जो पूरे शहर को जो गड्ढा मुक्त करने की बात किया गया था, लेकिन आज पूरे शहर को गड्ढा युक्त कर दिया गया है। पूरे शहर में आप किसी भी मुख्य मार्ग, किसी भी मुख्य सड़कों पे जाइए, वहां पे आपको गड्ढे मिलेंगे। तो उसी क्रम में आज जब मैं अपने साथियों के साथ आया था सिगरा पे कुछ सामान लेने, फल सब्जी लेने के लिए आया था, तो वहां जैसे मैंने स्टैंड लगाया, मैं वहां गिर गया। स्टैंड चूंकि धंस गया मिट्टी में और वहां मैं गड्ढे में गिर गया। मेरे साथ शुभम सेठ बोलू भी थे, ये भी गिर गया। और उसके बाद तमाम साथियों ने फिर वहीं पे एक धरना प्रदर्शन करने का काम किया, क्योंकि जबकि सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी अच्छे तरीके से, तो हम लोग भी अपनी आवाज मुखर करके उठाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अब ज्ञापन दिया है अपर नगर आयुक्त साहब को, क्योंकि नगर आयुक्त यहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनके यहाँ कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, तो अपर नगर आयुक्त साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसमें मांग उठाई, शहर के जितने भी गड्ढे हैं, तमाम गड्ढों को यथाशीघ्र बंद करने का काम करें और जो भी शासन के लोग हैं, जो भी संबंधित अधिकारी है, संबंधित ठेकेदार है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी करने का काम करें। क्योंकि देखिए, सभी लोगों को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और काशी में सावन का बड़ा महत्व है। तमाम जगहों से, दूर दराज के इलाकों से कांवड़ लेकर के कांवड़िया आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं और उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी कल की घटना है, रविंद्रपुरी में दो कांवड़िए गिर गए, उनको हम लोगों ने मलहम पट्टी कराने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी शहर, यहाँ सावन का महीना है, बरसात का महीना है, लेकिन प्रशासन नहीं चेत रहा है। तो उसी की चेतावनी के लिए जनता की तरफ से एक जन आंदोलन आगे शुरू ना हो, उसके पहले शासन और प्रशासन चेत जाए, इसके लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और वहां से हम लोगों को आश्वासन मिला कि इसको बहुत जल्द यथाशीघ्र भरने का काम किया जाएगा। गड्ढा मुक्त प्रदेश है और आप गड्ढा, देखिए, प्रदेश सरकार अगर कह रही तो आप भी एक पत्रकार साथी हैं, आपको भी हकीकत को दिखाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। किसी भी प्रकार की सत्ता और ताकत के खिलाफ खड़े होकर के जनता की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। तो ये बताइए, आप लोग भी इसी शहर के रहने वाले हैं, यही काशी में रहते हैं, उसी सड़क पे चलते जिस सड़क पे हम भी चल रहे हैं।
क्यों इसी सड़क पे चलते ना। तो ये बताइए आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ये सवाल पूछने का औचित्य ही नहीं था। आपको तो ये दिखाना चाहिए, ये सरकार का दावा, तो आपको तो सरकार को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। आप ये हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो बरसात के समय अगर खुदाई की भी गई तो उसको तत्काल, जिस काम से खोदा गया उस काम से तत्काल उस गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए गड्ढा खोदने का पानी भरा पता नहीं चलेगा कितना गहरा है, उसमें बच्चे गिर जाएंगे। स्कूल खुले हैं, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, और ये बताइए कि अब उसमें अगर बच्चे गिरेंगे, चोटिल हो जाएंगे, तो बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी अमरनगर आयुक्त से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक कार बिछाई जा रही है और इसी वजह से वहां पे आपने देखा होगा कि बैरिकेडिंग भी किया गया है। जगह जगह पे इस तरह के कार्य चल रहे हैं। देखिए सभी जगहों पे बैरिकेडिंग नहीं किया गया, कुछ जगह पे बैरिकेडिंग किया गया। चलिए मैं आपको भी दिखाऊं, 10 जगह मैं अभी चलूंगा 2 किलोमीटर के अंदर मैं 10 जगह आपको दिखाऊंगा जहां बैरिकेडिंग नहीं की गई है। चाहे रविंद्रपुरी हो, चाहे सिगरा हो, चाहे मलदैया हो, चाहे कहीं का भी क्षेत्र हो, तमाम जगह गड्ढे खुले हुए हैं, तमाम जगह सड़क खोद के छोड़ दी गई है, तमाम जगह सीवर बह रहे हैं। ये बताइए नगर निगम क्या कर रहा है, संबंधित विभाग क्या कर रहा है? अधिकारियों के ऊपर और ठेकेदारों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी मेरा नाम शुभम सेठ गोलू और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। काफी कीचड़ में सने हुए हैं, क्या मामला है? दरअसल मामला ये है कि शहर बनारस, जो कि धार्मिक नगरी, काशी की नगरी के नाम से जानी जाती थी, वहाँ बीते कुछ दिनों से जो हमारे यहाँ बनारस शहर में पर्यटक आ रहे हैं, वो अब काशी नगरी को लेकर एक बात कह रहे हैं कि अब धर्म की नगरी काशी के नाम से नहीं, गड्ढे की नगरी काशी के नाम से आपकी काशी जानी जा रही है। तो आज इसी क्रम में हम सुबह, हम और जिशान अंसारी और हमारे सहयोगी साथी, हम लोग निकले थे घर का सामान लेने के लिए। हम लोग गड्ढे में गिर गए और गिरने के बाद इसी हालात में, इसी परिस्थिति में हम लोग संबंधित अधिकारी के पास पहुंचे और ज्ञापन देने का काम भी किया गया। और उनको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे, उन्होंने संकल्पबद्ध लिया था और उन्होंने कहा था कि हम पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। आज तक ये धरातल पर बातें सच्चाई के साथ साबित नहीं हो पाई। उसी को हम लोग दर्शाने के लिए, पुनः फिर से उनको स्मरण कराने के लिए हम लोग कार्यक्रम किए और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया। सर जीत क्रिकेट के समाजवादी पार्टी के साथ आए विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? काशी का नारा है। आज पार्टी के कुछ पदाधिकारी अपने साथियों के साथ आए थे और उनका मुख्य रूप से ये कहना है कि शहर में विभिन्न जगहों पे जो सड़कों में गड्ढे हैं और उनसे दुर्घटना की संभावना है, तो उनका यही कहना था कि उनको यथाशीघ्र भरा जाए। नगर निगम ने गड्ढों का चिन्हीकरण का काम बहुत पहले ही पूरा कर लिया था और ये सावन महीने को देखते हुए प्रमुख प्रमुख स्थानों पर गड्ढों की को मरम्मत करके मुतबल कराया जा चुका है। अब मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कुछ बीच में बारिश की वजह से कहीं पे गड्ढे हो सकते हैं कि वो कहीं से क्रिएट हुए हों, और हमारी टीमें और क्यूआरटी हमेशा लगी हुई है। उन गड्ढों को हम लोग उसको पूरा करेंगे और किसी भी तरीके की घटना ना हो, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में लोगों का आरोप है कि कई कांवड़िया गड्ढे में गिर चुके हैं, जिससे चोटी हो रहे हैं। आम जनता तो आए दिन गड्ढे में गिर रहा है, लेकिन कांवड़िया जो भोले के जो भक्त हैं वो भी गिरते नजर आ रहे हैं। देखिए आखिर क्या मूल कारण है? देखिए सावन मास प्रारंभ होने से पूर्व ही जो कांवड़ यात्रा है और श्रद्धालुओं की जो जाने वाले की रास्ता है, इनको नगर निगम ने पहले से ही चिन्हित कर करके उसको मुतबल बना दिया था, फैसले सारे करा दिए थे। ऐसी संभावना हो सकती है, जैसा आपने संज्ञान में डाला है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि विगत 2-3 दिनों में जो तेज बारिश कुछ हुई है, कहीं पे गड्ढे हो गए हों, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको भी हम इस तरीके का कर देंगे कि किसी को भी जनमानस को कोई असुविधा ना हो। सर पूरे शहर को तो देखा जा रहा है, लेकिन वही नगर निगम मुख्यालय जो ठीक सामने इतनी बड़ी गड्ढा है, जिसमें आज लोगों का कहना है कि आए थे फल खरीदने गिर गए और उसी को देखते हुए देखिए वो आखिर नगर निगम मुख्यालय पर जब गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो शहर का कैसे हुआ? जैसे वो देखिए वो गड्ढा जो मुख्यालय के सामने जो कह रहे हैं, वो दरअसल गड्ढा नहीं है, वो विद्युत विभाग का अपना अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने रोड कटिंग की है और रोड कटिंग को उन्होंने बैरिकेड भी किया है। तो ये सुरक्षा का थोड़ा सा ये रखा गया है कि उस बैरिकेड को पार करके ना जाए। गड्ढे और रोड कटिंग में थोड़ा सा अंतर है। पूरे शहर में सर खुदाई है, गड्ढा तो आप कह ही रहे हैं कि छोटी छोटी जगहों पे गड्ढा है, लेकिन खुदाई का क्या कारण है? आखिर खुदाई हो रहा है, शहर में, हमारे शहर में कई विभाग, भी आपने कहा कि शहर में कई विभाग अलग अलग विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनके कार्य चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल और सीवरजल की पाइपलाइन लग गई है।
विद्युत विभाग के अंडरग्राउंड केबलिंग के काम के हिसाब से इसके लिए हो रहा है। मॉडल रोड के हिसाब से किनारे किनारे डक्ट और यूटिलिटीज के काम हो रहे हैं। तो अलग अलग विभाग अलग अलग अपनी योजनाओं को पूर्ण करने पे वो हैं। हालांकि हम लोग का ये कहना है कि बारिश के मौसम में यह संभव जो है सड़कों की रोटेटिंग कम से कम की जाए ताकि लोगों का दिक्कत ना हो। लेकिन शासकीय कार्य और दोनों लोगों की सुविधाएं दोनों को भी आपस में तालमेल बना करके ही काम करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।